नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद की। एक ऐसा अध्याय जिसमें कहानियों के जरिए अहंकार से लेकर मुक्ति तक का एक बहुत ही गहरा सफर दिखाया गया है। जानते हैं, ये कहानियां हजारों साल पुरानी जरूर हैं, लेकिन इनका जो सार है वो आज भी हमारे जीवन में उतना ही मायने रखता है। तो चलिए इसकी शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो आप कह सकते हैं इस पूरे स्कंद की नींव है। सवाल ये है कि क्या किसी का अहंकार उसके अपने धर्म से, मतलब उसके कर्तव्य से, उसकी जिम्मेदारियों से बड़ा हो सकता है? और यही सवाल हमें सीधे ले चलता है हमारी पहली कहानी की तरफ। तो सबसे पहली कथा है महान प्रजापति दक्ष और भगवान शिव की। देखिए, ये कहानी हमें ये दिखाती है कि जब जब कर्मकांड यानी रस्मो रिवाज और प्रोटोकॉल वाला अहंकार सच्चे ज्ञान और वैराग्य से टकराता है ना, तो उसका अंजाम कितना भयंकर, कितना विनाशकारी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग सोच हैं, दो अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ हैं दक्ष, जिनके लिए यज्ञ, सम्मान, सामाजिक मर्यादा यही सब कुछ था, और दूसरी तरफ हैं भगवान शिव, जो इन सारी सीमाओं से कोसों दूर थे, इनसे परे थे। और ये जो टकराव है ना, ये आज भी हमें देखने को मिलता है ना, जब परंपरा और ओहदे का घमंड असली ज्ञान और सच्चाई से टकराता है। दक्ष के लिए शिव कौन थे? सिर्फ उनके दामाद। लेकिन शिव तो तत्व को जानने वाले थे, और बस यही नासमझी विनाश की वजह बन गई। और जानते हैं, इस टकराव का सबसे दर्दनाक मोड़ कब आया? जब दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ में सबके सामने भरी सभा में भगवान शिव का अपमान कर दिया। और उनकी अपनी ही बेटी सती, वो अपने पति का ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाईं। उन्हें ये एहसास हुआ कि जिस पिता से उन्हें ये शरीर मिला है, आज वही उनके स्वाभिमान पर चोट कर रहा है। और बस उसी पल उन्होंने वो फैसला ले लिया जो सब कुछ बदलने वाला था। दक्ष के इस अहंकार का नतीजा बहुत ही भयानक निकला। सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव के क्रोध से वीरभद्र प्रकट हुए, और उन्होंने पूरा का पूरा यज्ञ ही तहस नहस कर दिया। दक्ष का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया गया। हाँ, बाद में देवताओं के कहने पर शिव ने उन्हें फिर से जीवन दान तो दिया, लेकिन एक बकरे का सिर लगाकर। और ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये एक प्रतीक था इस बात का कि मैं करने वाला जो अहंकार होता है ना, वो आखिर में इंसान की बुद्धि को जानवर जैसा बना देता है। तो ये तो थी अहंकार के विनाश की कहानी। अब यहाँ से हम चलते हैं एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी की तरफ। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि भक्ति और पक्का इरादा हो ना, तो अपमान भी आध्यात्मिक जीत में बदल सकता है। और ये कहानी है एक छोटे से बालक ध्रुव की। अब देखिए, ध्रुव की कहानी भी एक बहुत गहरे अपमान के साथ शुरू होती है। सोचिए, सिर्फ 5 साल का बच्चा, और जब उसकी सौतेली माँ ने उसे अपने पिता की गोद में बैठने से मना कर दिया, तो उस नन्हे से मन में एक ऐसा संकल्प जागा जो अटूट था। उसे अब कोई राजपाट नहीं चाहिए था, वो तो उस परम शक्ति को खोजना चाहता था, एक ऐसा स्थान पाना चाहता था जो उससे कोई कभी छीन न सके। तो उसकी जो जिद थी ना, वो दुनियावी नहीं रही, वो आध्यात्मिक बन गई। और उनका ये संकल्प कोई मामूली संकल्प नहीं था। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की, मतलब अपने मन को, अपनी इंद्रियों को साधने के लिए ऐसा तप किया कि कहते हैं तीनों लोक कांप उठे थे। पहले उन्होंने सिर्फ फल खाए, फिर सिर्फ पानी पर रहे, और आखिर में अपनी सांसों पर भी पूरा नियंत्रण कर लिया। ये दिखाता है उनका फोकस, ऐसा फोकस जिसे कोई भी कुछ भी हिला नहीं सका। और नतीजा, अंत में भगवान विष्णु को खुद प्रकट होना पड़ा। वो ध्रुव की भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने ध्रुव को वही वरदान दिया जो उसके संकल्प का प्रतीक था, आकाश में एक अचल, एक स्थिर स्थान। वही स्थान जिसे आज हम सब ध्रुव तारे यानी पोल स्टार के नाम से जानते हैं। ये जो ध्रुवलोक है ना, ये उनकी स्थिर भक्ति का, उनकी अटूट श्रद्धा का जीता जागता प्रतीक है। तो ध्रुव की इस व्यक्तिगत यात्रा के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक राजा के धर्म को, मतलब एक शासक का सही कर्तव्य, उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। और इसे समझने के लिए यहाँ 2 राजाओं की कहानी है, एक अत्याचारी और एक आदर्श, और दोनों के बीच का फर्क जमीन आसमान का है। अब यहाँ देखिए, कमाल की बात यह है कि एक ही वंश में 2 राजा हुए, पर उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक था राजा वेन, जिसने अहंकार में आकर खुद को ही भगवान बना दिया।
सारे यज्ञ पूजा पाठ सब बंद करवा दिए। नतीजा, पूरे राज्य में केओस, अराजकता फैल गई। और दूसरी तरफ थे राजा पृथु, जिन्होंने खुद को भगवान का और प्रजा का सेवक माना। मतलब एक ने कहा मैं ही सिस्टम हूं और दूसरे ने कहा मैं सिस्टम का सेवक हूं, और परिणाम तो बिल्कुल साफ है। तो सवाल ये है कि पृथु ने ये समृद्धि वापस लाई कैसे? इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर, एक रूपक है। कथा कहती है कि वेन के अधर्म की वजह से पृथ्वी ने अपने सारे संसाधन, अपनी सारी दौलत छिपा ली थी। तब पृथु ने पृथ्वी को एक गाय के रूप में देखा और उसका दोहन किया। ध्यान दीजिए, शोषण नहीं किया, पोषण किया। और जब उन्होंने ऐसा किया तो पृथ्वी ने समाज की भलाई के लिए अपना सारा खजाना फिर से खोल दिया। चलिए अब हम इस स्कंध के, कह सकते हैं, फिलॉसफिकल पीक पर पहुंचते हैं। ये एक रूपक कथा है, एन एलेगोरी, जिसे खुद नारद मुनि ने सुनाया था, ये समझाने के लिए कि हमारा ये जो जीवन है इसका असली मतलब क्या है। हाँ, ये कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स जरूर है, पर इसका जो मैसेज है वो बहुत बहुत गहरा है। तो नारद मुनि एक कहानी सुनाते हैं राजा पुरंजन की, जो 9 दरवाजों वाले एक शहर में रहते थे। पर मजे की बात ये है कि ये कहानी असल में हम सबकी कहानी है। देखिए, यहाँ पर जो राजा पुरंजन है वो है हमारी आत्मा, वो जो शहर है वो है हमारा ये शरीर, और 9 दरवाजे वो है हमारे शरीर के 9 द्वार, आंखें, कान वगैरह। और जो रानी है वो है हमारी बुद्धि, जो हमें दुनिया की चीजों में फंसाए रखती है। और हम सब इस शहर में रहते रहते खुद को ही इस शहर का मालिक समझने की गलती कर बैठते हैं। तो फिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ा सबक ये है कि हम अपनी पहचान को लेकर ही सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, जबकि सच्चाई ये है कि हम वो आत्मा हैं, वो कॉन्शियसनेस है जो इस शरीर रूपी शहर में सिर्फ एक मुसाफिर की तरह आई है। और यही गलतफहमी, यही भ्रम हमारे सारे दुखों की असली जड़ है। तो इन सारी कहानियों से हमने अब तक क्या क्या सीखा? हमने देखा अहंकार का नतीजा, हमने देखी भक्ति की ताकत, एक सच्चे लीडर का धर्म क्या है, और आत्मज्ञान की अहमियत क्या है। तो चलिए अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये स्कंद हमें कर्म के असली मकसद के बारे में आखिर क्या सिखाता है। नारद मुनि यहाँ एक बहुत ही गहरी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी कर्म, कोई भी एक्शन अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो किया कैसे जा रहा है। जब कोई काम भक्ति भाव से, समर्पण से, किसी बड़े मकसद के लिए किया जाता है तो वो हमें आज़ाद करता है, वो मुक्ति देता है। लेकिन जब वही काम सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, अहंकार के साथ किया जाता है तो वो हमें और भी गहरे बंधनों में जकड़ लेता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? दक्ष की कहानी हमें याद दिलाती है कि अहंकार सिर्फ विनाश लाता है। ध्रुव की कहानी से हमें यकीन होता है कि पक्के इरादे और भक्ति से भगवान भी मिल सकते हैं। पृथु हमें सिखाते हैं कि असली लीडरशिप सेवा करने में है। और पुरंजन की कहानी हमें चेताती है कि खुद को जाने बिना ये जीवन बस एक धोखा है। तो इन सब का निचोड़ बस एक ही है, असली आज़ादी अपने हर काम को, अपनी हर एक्शन को किसी बड़े मकसद के लिए समर्पित कर देने में ही है। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारे दिन भर के जो काम हैं, हमारे एम्बिशंस, हमारे रिश्ते, जरा सोचिए, क्या ये सब हमारे अहंकार को और मजबूत करके हमें बांध रहे हैं, या फिर ये हमें एक बेहतर, एक ऊंची चेतना की तरफ ले जाकर सच में आजाद कर रहे हैं?